अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाब आज हम आपको बताते हैं कि जो है ना अरबों जो अमेरिका के अरबों डॉलर डूब गए, कैसे ये भी आपको बताएंगे। और जनाब गजा पर जो है ना पाक आर्मी कंट्रोल करेगी, ये भी कैसे, ये भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा जनाब जयशंकर के साथ क्या हुआ, हाँ वो भी बताएंगे। और मोदी जो है ना वो तो हवासी खो बैठा, जैसा कि मेरे थंबनेल पे नजर आ रहा है, वाकई वो तो हवासी खो बैठा है। इसके अलावा जी हम बताएंगे कोर्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई है अमेरिका में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि अमेरिका ने कैसे जो है ना वो अपने अरबों डॉलर गंवा दिए। वो ऐसे जनाब कि आज से कुछ दिन पहले जो है ना CNN और वहाँ की न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो बताया था कि जो अमेरिका ने ईरान पे हमले किए हैं वो जी नाकाम हो गए हैं, सैटेलाइट की पिक्स आई हैं और अब जो न्यू पिक्स आई हैं उनमें ये कहा गया है कि ईरान ने दोबारा यहाँ पे काम शुरू कर दिया, यानी फर्दो जो साइट थी उस पर दोबारा काम शुरू कर दिया। और फिर कल तकरीबन रात को ना ये बयान जारी करना पड़ा, कहाँ से, पेंटागन से, कि जनाब हम अभी भी अपने बयान पर कायम है। अमेरिका कह रहा है कि हम अभी भी अपने बयान पर जो है ना वो कायम है कि जो है हमने ईरान को 1 या फिर 2 साल पीछे कर दिया। बस लीजिए जनाब, अरबों डॉलर ज़ाया हो गए और ईरान सिर्फ 1 या 2 साल पीछे हो गया, यानी एटम बम अब 1-2 साल बाद बना सकेगा। तो ये नाकामी है जनाब उनकी। और देखते हैं अभी आगे आगे और कैसे कैसे रंग बदलते हैं। जैसे कि मोदी रंग बदलता है, कभी तो इसराइल के साथ गठजोड़ करता है। देखिए सेम टू सेम इसराइल के, या तो मोदी इसराइल को जो है ना क्या कहते हैं सलाह देता है, या फिर मोदी ट्रंप को, मोदी जो है ना इसको इसराइल को, और इसराइल जो है ना मोदी को, एक दूसरे को ये सलाह मशवरे देते हैं। अब जो है जनाब ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो है ना इसराइल और मोदी मिल के जो है ना पाकिस्तान की जो एटमी असासें हैं और जो एटमी तनसीबात हैं उन पे हमला करने के सोच रहे हैं, जैसा कि यूक्रेन ने जो है ना अटैक किया है रूस पे, बिल्कुल सेम इसी तरह। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो है जासूसी का नेट वो भी फैला रहे हैं। और जो नए सरबराह आए हैं इंडिया के जनाब के, वो जो है ना वो भी जो है ना अब बड़ी हद तक कामयाब हो रहा है। उसकी वजह से कल जो है ना एक बाजोड़ में एक हादसा पेश आया जिसमें जो है ना असिस्टेंट कमिश्नर साहब और 2 तहसीलदार और 1 सिपाही वो भी शहीद हो गए हैं। तो कुर्बानी तो हम देते रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये मोदी ऐसा क्यों करता है। जियो और जीने दो और अपनी आवाम पे तवज्जो दो। तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है, मेरे ख्याल में अक्ल होती तो पता नहीं अपनी आवाम पे तवज्जो, जो दूसरों के मुल्क में फितना फैलाते हो उससे बेहतर है अपने मुल्क में तवज्जो दो। और अब बताते हैं हम आपको ये कोर्ट कॉन्फ्रेंस हवास बस साख्ता क्यों हुआ है मोदी जिन्हें वो इस तरह के एक जी 4 मुल्कों की एक जो है ना तंजीम बनी हुई है जिसका नाम शायद कोर्ट कॉन्फ्रेंस कोर्ट कहते हैं उसको। उसमें जनाब अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया है। उसमें जनाब जयशंकर जो कि वजीर खारजा हैं इंडिया के, वो जनाब वहाँ पे गए हैं। उन्होंने एलानिया जारी कराने का बड़ा कन्वेंस किया उन्हें और कोशिश की कि एलानिया जारी हो जाए और जिसमें पहलगाम वाक़े की मजम्मत हो जाए और पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दे दें। लेकिन हुआ ये है कि उन्होंने मजम्मत भी कर दी पहलगाम वाक़े की, बाकी तो कुछ कर दिया, लेकिन उन्हें पाकिस्तान को मुलविस नहीं किया। ना ही पाकिस्तान से ऐसी कोई रिक्वेस्ट की कि हम अपील करते हैं कि पाकिस्तान जो है इसके साथ ताउन करे इंडिया के साथ दहशतगर्दों को पकड़ने वगैरह में, तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो ये भी उसकी रुसवाई हुई और इस तरह मोदी एक मरतबा फिर रुसवा हुआ। एक और थप्पड़, डेली थप्पड़ खाते हैं तो क्या करें, अब काम ही ऐसे करते हो। ऐसा करो कि चुप करके बैठ जाओ और अपने मुल्क पे तवज्जो दो और पाकिस्तान को छोड़ दो, क्योंकि इधर देखोगे तो सिर्फ जलने के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ अपने आप को जलाते रहोगे, सड़ते रहोगे, मरते रहोगे। और अब आते हैं जनाब के गजा जो है, गजा का कंट्रोल जो है पाक आर्मी कैसे संभालेगी, तो मैं बताती हूँ आपको। 1916 में जब मेजर राहील शरीफ पाक आर्मी के जो आर्मी चीफ थे वो जब रिटायर हुए तो मोहम्मद बिन सुलेमान जो कि सऊदी वली अहद हैं, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि जो है ना ये हमारे पास हम एक जो है ना हमारे पास इस्लामी जो नेटो तर्ज की इस्लामी यानी नेटो तर्ज की अफवाज का इत्तेहाद हो और इस तरह का इत्तेहाद जो कि तकरीबन 39 ममालिक के अफवाज जिसमें कुवैत है,
شام ہے، مصر ہے، اردن ہے، قطر ہے، UAE ہے اور بہت سے دیگر ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں، تو ان کی افواج، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، افغانستان بھی شامل ہے، تو ان کی سب کی افواج کے چیف ان کمانڈ ہوں گے پتہ ہے کون ہے؟ وہ ہیں جناب راحیل شریف، جن کے بھائی میجر جنرل جو ہے نا شبیر شہید، وہ جو ہے 1971 میں شہید ہوئے، انہوں نے نشان حیدر دیا گیا تھا، اور 1965 میں میجر عزیز بھٹی شہید، جن کے وہ بھانجے ہیں، یعنی کہ میجر عزیز بھٹی شہید ماموں تھے راحیل شریف کے، انہیں بھی نشان حیدر دیا گیا تھا، اور یہ ہے ان کی تاریخ۔ تو اب دیکھیں، جب یہ اسرائیل کا ٹائم آف اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے غزہ کا جو کنٹرول ہے وہ 4 مسلم ممالک جو عرب ممالک ہیں وہ سنبھالیں گے، یعنی سعودی عرب، مصر، UAE اور غالباً شام، یا ان میں سے تقریباً جو نام ظاہر ہوئے ہیں وہ UAE اور مصر کا تھا، تو مجھے بتائیں تو فوج کون ہوگی؟ فوج ہوگی میجر جنرل راحیل شریف کے انڈر کنٹرول، اور وہاں پہ جناب اسرائیل کی گردن پہ ہوگا ہاتھ۔ تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل جو ہے نا ایسا کوئی منصوبہ بنائے گا، گو کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ 1 ہفتے میں جنگ بندی ممکن ہے اور یہ سب کنٹرول سنبھالیں گے عرب ممالک، تو مجھے نہیں لگتا کہ جو مودی ہے اس کے دل پہ تو چھریاں چل رہی ہوں گی، کیونکہ وہ تو پاکستانی افواج سے ڈرتا ہے، اسی لیے انہیں بھی ایسے لمبے ہاتھ کر کے سمجھا رہے اوے مت کرو، اپنے دروازے پہ مت بٹھاؤ پاک آرمی کو، کیونکہ ان کی ڈنکا تو جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے، جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک شہرت ہے، بہادری کی، جرت کی، دلیری کی، شجاعت کی، شہادت کی۔ تو لہٰذا جناب مجھے ویسے لگتا نہیں ہے کہ جو ہے نا ایسا کوئی معاہدہ ہو پائے گا۔ اینی وے پھر بھی امید اچھے کی رکھنی چاہیے، لیکن خیر مناؤ مودی، اگر آرمی ادھر بھی چلی گئی تو اسرائیل تمہارا جو یار ہے اس کا بھی خاتمہ خوار ہوگا، اور تمہارا تو ہے ہی، تم تو مار کھا رہے ہو، تو لہذا سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، جیو اور جینے دو سب کو، اپنی عوام کو بھی اور پاکستانی عوام کو بھی۔ میں سمجھتی ہوں ایسا، آپ سمجھتے ہیں کیسا؟ بتائیے گا ضرور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔